तो ये लेकर के हम लोग आपस पति पत्नी में झगड़ा होता था। इतना झगड़ा बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि मामला हम लोग डिवोर्स पर आ गए। मेरी दूसरी जो अभी पत्नी जो भी है, जो जिनके बारे में अभी हम मीडिया के पास में आए हुए हैं, उनका पूरा परिवार उनका समर्थन में आकर के हम पर दबाव बनाने लगा। अभी हमारी मौजूदगी गांधी मैदान में, और गांधी मैदान में हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिनका नाम संतोष कुमार पासवान है, जो कि 2 शादी किए हैं और दोनों पत्नियों ने इन्हें छोड़ दिया। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि पूरा मसला क्या है, क्यों आपने 2 शादी किया था। पहली पत्नी हमारी जो हुई थी, शादी जिनसे हमारी हुई थी, वो सामाजिक स्तर से हमारा शादी हुआ था, बाराती के द्वारा जिसको आप कहते हैं। और पहली जो मेरी शादी हुई थी और जो अभी जो वर्तमान में जो हमारी दूसरी पत्नी हुई, ये हमारे जहाँ ननिहाल होता है जमशेदपुर में, उस रिश्ता से इनसे हमारा नानी का और मौसी का संबंध था। और पहली शादी में मेरे घर में इनके पूरे परिवार लोग आए थे और ये शादी के पहले से हमको अच्छी तरह से जानते थे। इनका खेल यह था कि जब मेरी पहली शादी हो गई थी, मेरी पत्नी को पता नहीं क्या ऐसा बात बोलती रहती थी, जिसके वजह से हमेशा हमारी और पत्नी के बीच में कुछ ना कुछ विवाद बनता रहता था आए दिन। और वो हमेशा टॉर्चर करती थी कि तुम तो मौसी से फंसे हो, जो कि मेरी अपनी कोई मौसी उसी है नहीं। मेरी माँ एक ही बहन थी और नाना नानी मेरा बहुत पहले एक्सपायर कर चुके थे। तो ये लेकर के हम लोग आपस पति पत्नी में झगड़ा होता था। इतना झगड़ा बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि मामला हम लोग डिवोर्स पर आ गए। तो पहला जो पत्नी हमारी थी, उनसे एक बेटी रही। वो शादी हमारा जो है 5 साल के बाद बाई कोर्ट डिवोर्स हुआ। और डिवोर्स होने के बाद 2007 में ये पत्नी हमको डायरेक्ट बोलती है कि हम आपको लाइक करते हैं, आप हमसे शादी कीजिए। हम बोले भैया तुमको हम कभी उस नज़र से तो देखे भी नहीं थे कि हम तुमसे शादी करें। पहली पत्नी या दूसरी पत्नी? जो दूसरी जो भी बनी, जो अभी बनीता देवी जिसका नाम है, पुकारू नाम डॉली है, वो बोलती है कि हम तुमको बहुत पसंद करते हैं। हम बोले हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। जब हम इनसे बहुत इनकार करने लगे तो 2008 में इनका घरवाला इनको शादी करने के लिए लेके जाता है जमशेदपुर में, इनका फूफा फूफा का घर जहाँ पर है। वहाँ पर जब शादी के लिए बातचीत होता है तो ये बोलती है कि हम शादी किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो हम तिलक दहेज बर्बाद कर देंगे, हम उसी लड़का के पास चले जाएंगे। तब इनके घर परिवार वाले हम पर दबाव बनाते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि हमारी बेटी से बहन से शादी कर लीजिए। हम बोले कि भैया हम आपसे कभी वैसा रिश्ता रखे ही नहीं। बताइए, आप पासवान जाति से आते हैं। हाँ। और जिससे शादी आपने किया, दोनों बीवियां आपकी पासवान जाति? दोनों मेरी स्वजाति हैं, कोई अदर कास्ट नहीं है, दोनों मेरी स्वजाति है। आखिर क्यों आपको छोड़ दिया? वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि जब मेरी दूसरी जो अभी पत्नी जो भी है, जो जिनके बारे में अभी हम मीडिया के पास में आए हुए हैं, उनका पूरा परिवार उनका समर्थन में आकर के हम पर दबाव बनाने लगा कि आप जो है हमसे कीजिए, हमारी मैंने बहन से कीजिए। हम बोले हम नहीं करेंगे। जब हम नहीं करने का बात बोले, तब वो बोले कि अगर नहीं आप हमसे शादी कीजिएगा तो हम सुसाइड करेंगे। और सुसाइड करने के पहले हम सुसाइड नोट छोड़ेंगे, उसमें आपका माँ का नाम, बहन का नाम, पिता का नाम और आपका नाम दे देंगे। क्यों? आखिर सुसाइड नोट में आपको ऐसा क्या डर हो गया कि सुसाइड नोट में लिख करके क्या जाएगी वो? कि हमारे साथ ये बहुत दिन संबंध में रहा और शादी करने से इनकार कर गया, जिसके वजह से हम सुसाइड कर रहे हैं। आप संबंध में थे? जी, कभी हम नहीं थे उनसे संबंध में। तो आप क्यों डर गए? इसलिए हम डर गए कि जो मेरा पहला जब डिवोर्स केस हमने फाइल किया था तो पहली पत्नी हम पे डाउरी एक्ट लगा दी थी। अब एक बात बताइए, अगर हम आपको बोलेंगे कि आप हमारा हत्या कर देंगे तो हम प्रशासन के पास जाएंगे? वही तो मैं बता रहा हूँ, लिख करके आपके खिलाफ वही तो मैं बता रहा हूँ कि उस समय उम्र मेरी 21 से 22 साल थी जब मेरी पहली शादी हुई थी। उतना हमारे पास अपना उतना समझदारी कहिए या जो समझिए कि नहीं था कि हम उतना गए। और सबसे बड़ा चीज़ कि लोक लाज शर्म हया के नाम से, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा एक रिश्ता होता है और मेरा अपना सगा मौसी नहीं थी, रिश्ता में उनको मौसी मौसी का थे। इस शर्म से हमने अब इस बात को ज़्यादा बाउंडर नहीं किया। परिवार वाले बोले कि भाई जात समाज की बात है, अगर करना चाह रही है तो तुमको तो कहीं ना कहीं करना ही होगा ना। आपकी रिश्ते में मौसी लगती थी? रिश्ते में नहीं लगती थी, मतलब जैसे दूर। हाँ, मैंने ननिहाल के रहने वाले थी, इसके चलती उनसे हमारा नानी और मौसी का रिश्ता चलता था ना। मेरा कोई अपने तो कोई सगा। प्रॉब्लम क्या है? आपको उन्होंने छोड़ दिया? अभी प्रॉब्लम ये है कि 27 जनवरी 2023 को थाना से बॉन्ड करवा करके इनको हम ले गए थे, क्योंकि इनका आदत बना हुआ था हमेशा इस तरह से कारण लड़ाई झगड़ा करके भाग जाती थी और भागने के बाद हल्ला करती थी कि हमको पति मारता है। तो इनको बॉन्ड करवाया गया, बॉन्ड करवा करके इनको लेके गए और 14 अप्रैल 2023 को जमशेदपुर से भाग करके ये चले आई अपने माँ के यहाँ पुलिस लाइन गेवल बीघा में। और जब पुलिस लाइन में रहने लगी तो 20/5/2023 को हमको फ़ोन पर बोली कि तुमसे आज तक हमको कोई सुख मिला ही नहीं, तुमसे हमको शादी करके क्या सुख मिला था। हम बोले क्या तुम सुख चाहती थी जो तुमको हम सुख नहीं दिए हैं, तुम बताओ हमको क्या सुख चाहते थे। तो नहीं, हमको परिवार वाला एक लड़का खोज दिया है जिसका कि 2 बेटा है, सरकारी नौकरी, अगर वो मर भी जाएगा तो हमको पेंशन मिलेगा, हम तुमसे उससे शादी हम कर लेंगे और जो है हम उसके साथ रहेंगे और वो
तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे। तो मेरा कहने का सिंपल है कि जब हम आपसे शादी किए, आप हमसे डिवोर्स ले लिए और आप कहीं और चले गए, और हम आपको जब खोजने के लिए आपके मैके जाते हैं तो आपकी माँ कहते हैं कि यहाँ से लड़ाई करके चली गई। आज तक थाना में ना उनके घर परिवार वाला कोई कंप्लेन दर्ज किया है और ना जो है से अपने असर से कहीं खोज रहा है, क्योंकि उन लोग घर वाले को मालूम है कि वो जैसे कि कहाँ पर वो रह रही है। क्योंकि ये मेरे साथ एक घटना नहीं हुआ, एक घटना करने का उनके घर का बहुत अच्छा सा ट्रेड चला हुआ। क्योंकि इससे पहले वो एक उनकी बड़ी बहन थी, वो भी इसी तरह से एक 5 साल के बच्चों को छोड़ करके और जो है सो किसी अन्य लड़का से शादी कर ली थी। एक बात बताइए, आपका घर कहाँ है? मेरा घर गया में पड़ता है। गया में पड़ता है। हाँ जी। कितने दिन पहले ये ऐसा आपके साथ हुआ? दूसरी बीवी आपको कितने दिन पहले छोड़ के चली गई? बता तो रहे हैं कि ये घटना की है 21/5/2023 को। 21/5/2023। हाँ जी। 2 महीना बीत गए। 2 महीना बीतने वाला, बीता नहीं, 21 तारीख आपने का। कहाँ कंप्लेन किया अभी? हम इसका कंप्लेन जो उनका मैके पड़ता है उस थाना में किए, रामपुर थाना पड़ता है, कि सर देखिए ऐसा ऐसा बात है, कल के डेट में अगर मेरी पत्नी के साथ कोई अप्रिय घटना होता तो उसकी जवाबदेही जिम्मेवारी ना हम होंगे ना मेरे परिवार वाले होंगे, और हमको बरामदगी करके इनको सामने लाया जाए। तो प्रशासन बोला कि ठीक है हम खोजवाते हैं, मगर आज बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे 3 हैं इनसे। इनसे 3 बच्चे हैं? हाँ जी। पहली वाली से एक बेटी है। एक बेटी। हाँ जी। लगभग 4 बच्चे चारों हमारे बच्चे हैं। रहते हैं? चारों मेरे पास हैं। चारों मतलब बच्चे भी छोड़ के चले गए? हाँ, बच्चे भी छोड़ के चले गए। आप इतने 2 महीने बाद मीडिया में आने का क्या मतलब है? 2 महीने बाद हम मीडिया में नहीं, इसके पहले भी हम मीडिया में आए हुए हैं। मीडिया में हम खबर भी चला हुआ है और कोर्ट से भी हम केस किए हुए हैं, क्योंकि 24 नवंबर 2022 को मेरे सोए हुए अवस्था में, हम पर देख लीजिए अभी नाक पर निशान दिख रहा होगा, ये नाक पर सोए अवस्था में मसाला पीसने वाली लोड़ी से मार दी थी। क्योंकि हाँ, दूसरी वाले, क्योंकि इनका मेन मकसद था सिर्फ दौलत को हथियाना, क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा बनाए हुए हैं कि लड़का से झूठा। तो एसडीएम वाला जो मसला अभी फिलहाल चल रहा है वो देख कर तो मीडिया में नहीं आया? नहीं, मेरा मामला तो इनसे पहले से जुड़ा हुआ है। एसडीएम का मेरा मामला 2015 से चल रहा है। 2015 एसडीएम वाला मसला सुने हैं? हाँ, एसडीएम वाला मसला हम सुने हुए हैं। ज्योति मौर्य वाला, जो कि वो एसडीएम है और उनके पति भी उनको पढ़ाए लिखाएं, और उसके बाद जो है से किसी अफसर के साथ उनका नाजायज संबंध चल रहा है, जिसके लेकर कभी मीडिया में काफ़ी प्रचलित हो गए हैं। सरकार से क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं? सरकार, प्रशासन और समाज तीनों से हम चाहते हैं कि यदि अगर हम दोषी हैं, जैसे कि आज लोग मजाक उड़ा रहा हमारा, आज तो हमारा मजाक उड़ा, कल मेरा बच्चों को भी उड़ाएगा। जैसे कि तुम क्या वजह है कि तुम्हारी पत्नी नहीं संभली, 2 पत्नी छोड़ दी। चाहते हैं अभी बताइए? हम चाहते हैं कि अगर मेरा दोष है तो मेरी पत्नी को बरामद करके हमको साबित किया जाए दोष, और अगर हम दोषी नहीं है तो वो जो घृणित काम किया है समाज में रह करके हमको बदनाम करने का, मेरे बच्चों को बदनाम करने का, और उसके साथ देने में उसका परिवार और जो लड़का जो उसके साथ दिया, उसको कानूनी तौर पर सजा दिया जाए। आपका नाम संतोष? मेरा नाम संतोष कुमार पासवान हुआ। तो ये हमारे साथ संतोष कुमार पासवान थे, जिन्होंने शादी 2 की है और 4 बच्चे इनके, लेकिन पत्नी दूसरी वाली इनको छोड़ के चली गई और कहीं और किसी और से शादी कर ली। इसलिए ये आज मीडिया के सामने आए हैं कि कहीं ना कहीं वो लड़की धन और दौलत के चक्कर में दूसरा विवाह कर ली है। और भी तमाम खबरें हम आपको तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।